फोकस हिमाचल के गेस्ट इन न्यूज़ रूम कार्यक्रम में आज हमारे विशेष मेहमान हैं मंगल सिंह जी और उनके छोटे भाई विनोद जसवाल जी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पंजाब से सटे सीमावर्ती इंदौरा तहसील के बडूखर गांव के ये दोनों भाई पिछले 12 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इनकी नोबल कम्युनिटी फाउंडेशन के बैनर तले कई ही सामाजिक मुद्दों पर न केवल मुखर हैं बल्कि इन कुरीतियों को दूर करने के लिए एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। आपका स्वागत है मंगल जी, विनोद जी आपका स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपका क्षेत्र है, जो इंदौरा का बडूखर क्षेत्र है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये किस तरह का एरिया है। सबसे पहले आपका धन्यवाद। पंजाब के साथ सटा हुआ क्षेत्र है हमारा इंदौरा तहसील। आप एक तरफ से स्टार्टिंग ऑफ हिमाचल भी कहिए और जियोग्राफिकली शिवालिक रेंज की शुरुआत भी वहीं से हुई है और एक डिफरेंटली अलग सा जोन है पंजाब के साथ सटा होने के साथ जो कल्चरल बैरियर हैं। सबसे पहला चैलेंजेस हिमाचल के साथ वही हमारे लक्ष्य है। दूसरा चैलेंजेस की नेगेटिविटी में हमें सबसे ऊपर देखा जाता है कई बार ड्रग के इशू को लेकर या जो सिंथेटिक ड्रग है उसके इशू को लेकर, बेटियों के क्राइम के मामले में। पर उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे क्षेत्र की तो एक साफ दिली क्षेत्र है और आमजन लोगों के लिए एक फ्रूट जिसमें लिटरस फूड हम कह सकते हैं, आम लीची, उनके लिए हमारा क्षेत्र प्रसिद्ध है और साथ में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद काठगढ़ महादेव के रूप में हमें प्राप्त है। विनोद जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, आप उच्च शिक्षित हैं और मीडिया के क्षेत्र में भी हैं, तो ऐसे दौर में जबकि युवा जो है वो करियरिस्ट होना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, आप दोनों भाई सोशल एक्टिविस्ट हो गए, इसके पीछे की क्या कहानी है? सर सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आज आपने यहाँ पे मौका दिया है। जैसे इस आज का जो युवा है ज़्यादातर उनका जो मेन फोकस सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर उनको रियल लाइफ में कुछ पता नहीं है। जब धरातल पे कुछ बातें होती हैं तो उसके साथ टच होने के लिए उनको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। मेन जो हमारा फोकस रहता है उनको एक्चुअल में जो चीज़ है उस तक उनको पहुंचाया जाए। मंगल जी, शुरू में जब आज से कई साल पहले जब हमारा परिचय हुआ था तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो प्रवासी मजदूर थे उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन का एक कैंपेन आप चलाते थे, लेकिन अब वर्तमान में जब आप आ रहे हैं तो आपका एक कैंपेन है डेट। तो हम जानना चाहते हैं कि डेट कैंपेन क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मैं शुरुआत करना चाहूँगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन से कि पूरा भारतवर्ष और हमारा जिला कांगड़ा बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे था और उसमें हमने योगदान के रूप में बिल्कुल पंचायत स्तर पे लोगों को जागरूक करना शुरू करा और साथ में प्रवासी बच्चे जो बैगरिंग प्रोफेशन में थे, भीख मांग प्रोफेशन में थे, उन बच्चों को एडुकेट करके उनकी रिहैबिलिटेशन और सेंसिटाइजेशन के ऊपर काम करा। और कुछ समय के बाद कोरोना टाइम से पहले हमें उस मोड को चेंज करना पड़ा और फिर जो सीरियस इशू है जिसे डेट की आप बात कर रहे हैं, ड्रग, अल्कोहल, टबैको एंड एजुकेशनल अवेयरनेस, इसके ऊपर हमने फोकस देखा कि हर जगह अगर हम बात करेंगे ड्रग की या चिट्टे की, सिंथेटिक ड्रग की, तो लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। पर टबैको के ऊपर बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं। वर्तमान में टबैको को देखते हुए एक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कोटपा अमेंडमेंट में बदलाव लाने के लिए, टबैको पे टैक्स इंक्रीज करने के लिए पूरे हिमाचल में हमने कोशिश करी और जिस बैनर के तले हमें ये काम करने का मौका मिला नारा इंडिया फाउंडेशन के साथ, तो एक बहुत बड़ा सुनील वासेन जी हैं जिनसे हम इंस्पायर हुए और जिन्होंने एक मौका दिया कि आप इस बैनर तले काम करिए और एक स्टेट में नहीं, तीनों स्टेट में हमें मौका दिया, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में। और हमने लगभग युवाओं के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, पीयर लीडर, पीयर सपोर्टर, पीयर एडवोकेटर के माध्यम से जो एक NYN गुड हेल्थ एज ए नेशनल प्रायोरिटी के साथ मिलकर हमने उस परचम को लेकर लहराया और पिछले बजट में 16% पे सिगरेट के ऊपर टैक्स इंक्रीज कराने के लिए हमने कोशिश करी और अभी सिमिलरली हम कोटपा में कुछ चीज़ें अमेंड कराने के लिए, डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया को बंद कराने के लिए, लीगल एज को इंक्रीज करने के लिए और सैरोगेट एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को युवाओं के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे आएं और इस इशू के ऊपर सीरियसली आगामी मानसून सत्र में इसको एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। विनोद जी, आप तो पत्रकारिता में बड़े सक्रिय हैं। हमने करीब से देखा है कि एक नियम है कोपटा में कि जहाँ पे भी शिक्षण संस्थान है उसके 100 मीटर के दायरे में इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी नहीं बिक सकते। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल के आजू बाजू में ऐसी चीजें बिक रही हैं। तो इसको किस तरह से हम इन चीजों को दूर कर सकते हैं? क्या हमारी लैकनेस है कि हम, या हमारे जो टीचर्स जिनको एक्टिव होना चाहिए था स्कूल के, वो नहीं हो पा रहे हैं, या क्या ऐसी क्या वजह है कि वो एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है? सर, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हो कि जो जैसे स्कूल के दायरे के पास नारायणीय फाउंडेशन ने काफ़ी रातों से ये कर रहे हैं इन काम को, तो उनका यही रहता है कि या तो इस दायरे को थोड़ा बढ़ाया जाए या ऐसे छोटे मोटे जो दुकान होती हैं उनको टोटल बैन किया जाए, या उस एरिया को 200 मीटर से क्या 1 किलोमीटर एरिया में, मेरा तो यही मानना है कि होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा का मंदिर है, उसके आसपास ऐसी चीज़ें बिकती हैं तो फिर मतलब बच्चों को क्या डेडिकेशन मिलेगी उससे। थोड़ा सा इसमें सर मैं ऐड करना चाहूँगा जी, कि हमारा एक एजुकेशन प्रोसेस है, उस एजुकेशन प्रोसेस में पेरेंट का एक ग्रुप है जी, स्टूडेंट का एक ग्रुप है, साथ में हमारे जो NYN मेंबर हैं वो रेगुलर स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलकर एक कोशिश करते हैं, और हमने लगभग 50 से 60 स्कूल के आसपास अपनी मूवमेंट को जारी रखा है, और उन्होंने उस मूवमेंट के लिए हमें यस भी कही है कि हम स्कूल के बच्चों को ये चीज़ नहीं देते हैं, और हम अगर कोई बड़ा भी आए तो भी इन चीज़ों, तो एक इसमें थोड़ी सी लोगों में जागरूकता की कमी है। उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमारे जो NYN मेंबर हैं वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जब आप टबैको को लेके काम कर रहे हैं तो आपने स्टडी भी की होगी, रिसर्च किया होगा, अध्ययन किया होगा। हिमाचल की अगर हम बात करें, हिमाचल के रेफरेंस में, तो ये जो धूम्रपान करने वाले लोगों का एज ग्रुप से लेके कितने % लोग इस तरह, क्या फीमेल्स में भी ऐसी चीजें हैं? मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। के सर्वे हैं हमने 2025 तक जो FCTC है, फ्रेमवर्क ऑफ टोबैको कन्वेंशन, WHO की गाइडलाइन है, उसके हम भारत एक मेंबर भी है, और हिमाचल प्रदेश में जो फर्स्ट गेट्स का सर्वे आया था उसमें 21% की भागीदारी टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन की थी, जिसमें महिलाएं भी थी। पर गेट्स 2 जब आया तो उसमें हमने 10% का लीज करके अभी हम 11% पे हैं। ओके। और महिलाओं का भी वहाँ पे अब स्मोक फ्री हिमाचल की तरफ हो रहा है। ताशी जंग पूरे इंडिया में पहला विलेज था हिमाचल प्रदेश का जो टोबैको फ्री है। ताशी जंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। ताशी जंग के बारे में, उससे साथ में सर, और रेवेन्यू इकट्ठा करने में शिमला पहली स्मोक फ्री सिटी है, और लगभग 55 लाख का जो रेवेन्यू है वहाँ पे चलान करके हो गया। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे वो बहुत अच्छा है, पर इसके साथ बहुत सारी कोशिश की, क्योंकि जब भी हम टबैको की कॉमन बात करेंगे तो टबैको एक बड़ा, टबैको तो है, बड़े इशू पे काम करो, पर यहाँ पे हमें ये टेक्निकली समझना होगा कि टबैको एक गेटवे है। हर दिन 5500 लोग इसकी शुरुआत आते हैं, पीयर इसकी शुरुआत करते हैं, चाहे कोई पीयर प्रेशर हो, तो हम उनको रोकने के लिए, और टबैको इज़ अ गेटवे फॉर ड्रग, कोई भी चीज़ की शुरुआत है टबैको से होती है। तो हम जब टबैको की एक यूज़ नहीं होगा, टैक्स बढ़ेगा, अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी, बच्चों के बीच उसका एक करिकुलम होगा, टॉफ़ी गाइडलाइन है सरकार की, तो अभी हमने रिसेंटली कैंपेन भी और एक्टिवली इसको कर दिया है। तो ये फर्स्ट फेज पे हमारा ये प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। जब आप इस कैंपेन में काम कर रहे हैं तो आप ये भी देखा होगा, या ये भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की होगी कि टबैको की तरफ जो यूथ है वो क्यों आकर्षित होता है? ऐसे क्या कारण रहते हैं कि सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, बीड़ी पीना शुरू, ऐसी क्या चीजें हैं? रोल मॉडल के रूप में एक कश लगाओ, जिंदगी जियो। तो जो फिल्म एक्टर है, मेरी खासकर उन्हीं से गुजारिश रहेगी कि आप सेलिब्रिटीज का बहुत इफेक्ट है। और आप देखिए, कोई भी मूवी लगा लीजिए, मूवी सिगरेट हाथ में होगी, गोली चला दी, ऐसा अगर यही चीज करनी है तो सिगरेट पकड़ के बुक्स क्यों नहीं पकड़ी? और दिखाया जाता है कि सिगरेट इज अ स्टेटस, बीड़ी इज अ स्टेटस, कि हम ये चीज, तो जो नेगेटिव इफेक्ट है सेलिब्रिटीज के और सोशल मीडिया का उस है। पीयर प्रेशर में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है, बच्चा कई बार घर से लड़ेगा। सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पे है कि मेरा बेटा है, जब आपकी बेटा है, आपकी घर, उसकी घर पे लड़ाई हो, वो जाएगा कहाँ पे, किन दोस्तों के पास जाएगा? उन दोस्तों के पास जाएगा, कोई बोलेगा इस चीज़ को लगा, कोई बोलेगा इस चीज़ को लगा, या आज तेरे को नई चीज़ देते हैं।
और वो सबसे बड़ा काउज यहीं पे माना गया है। और भी कई शौक वाले कारण भी होते हैं, कई कारण ऐसे भी, एजुकेशन भी, जब फेलियरिज्म भी एक कारण हो सकता है कि चलो एक बार ट्राई करो। और ज़्यादातर देखो देखी में ज़्यादा ये 3-4 मुख्य कारण हैं जिसकी ओर ये टबैको की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अभी मंगल सिंह जी ने हमें एक जानकारी दी है कि जो तासी जंग ये जो बैजनाथ के पास है। तासी जंग है, वो पूरे देश में पहला ऐसा गांव है जो तंबाकू मुक्त है। और अगर बात करें कि तंबाकू मुक्त करने के लिए जो कैंपेन किया है पूरे देश के अंदर, लोगों के चलान किए हैं, उसमें जो हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, वो नंबर 1 है। खैर, ये तो आंकड़ों की बात रही। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब भी नशे की बात आती है या बड़े हीनियस क्राइम की बात आती है, तो आपका जो क्षेत्र है, खासकर आपके एरिया का जो छन्नी जगह है, हर चौथे दिन वहाँ की खबरें होती हैं। और वहाँ की ऐसी भी खबरें होती है कि मेल ही नहीं, फीमेल माफिया भी वहाँ पे नशे में जुटा हुआ है। तो ऐसी क्या वजह है, हमें क्यों इतने प्रयास हो रहे हैं? आप प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, पुलिस प्रयास कर रही है। सरकार ने, अभी नई सरकार जो बनी है, उसने इस तरह से नई घोषणा की है नशा मुक्ति के लिए, कुछ कानून कड़े लेके आने वाले। तो छन्नी से हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसा कारण है? एक तो बॉर्डर जियोग्राफिकल कंडीशन, जो वो एरिया है वहाँ पे सप्लाई की जो चेन है वो बड़ी, जो पैडलर हैं वो बड़े सिस्टमैटिक वे में वहाँ पे काम करते हैं। उस सिस्टम को तो उनके पास एक तो जो कन्वीनियंट है प्लस मैसेंजर है वो बड़े डिफरेंट है। और एक अगर कोई आमजन वहाँ कोशिश करते हैं तो रिस्की भी है। दूसरा, सरकार की तरफ से बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, पर जब तक वो कैंपेन, स्ट्रिक्टली कैंपेन वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, हमने एक सजेशन दिया था कि अगर कोई पैडलर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर देशद्रोह या डायरेक्ट उसका हुक्का पानी पंचायत से बंद कर दिया जाए, उसको सरकारी फैसिलिटी से वंचित कर दिया जाए। पर एनडीपीसी एक्ट में बदलाव लाने के लिए नेशनल लेवल पे जाना पड़ता है। तो उस तरह का कैंपेन जो है, क्योंकि रैलियां बहुत निकलती हैं, आप भी इस कैंपेन में रहे हैं, वो रैलियां निकलती हैं, बट वो रैलियां उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। और दूसरा है कि इस एक्टिविज्म में थोड़ा खतरा भी बहुत ज़्यादा है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि टू फ्रैंक अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो भगत सिंह दूसरे के घर में बहुत अच्छा लगता है। कि ये एक बड़ी चैलेंजिंग सी सिचुएशन है कि मैं ड्रग के ऊपर कैंपेन करूँगा तो मुझे जो सपोर्ट मिलेगी, आप दूर बैठे आप जरूर मुझे एक लाइक या एक पोस्ट करेंगे, पर उस लाइक और पोस्ट से वो चीज़ रुकने वाली नहीं है। उसके लिए सिस्टमेटिक, हालांकि गवर्नमेंट एवरी डे वहाँ पे दे आर ट्राइंग टू कैच अप द पैडलर, बट स्टिल कि उनके आप यहाँ सिंपल सी चीज़ समझने वाली है कि हु आर द, उनके जो जमानती हैं वो कौन है, गांव का प्रधान, या उनके जो ये एक कंट्रोवर्सी वर्ड होगा कि प्रधान वहाँ पे वो आ रहे हैं, वो नहीं, पर कौन उनकी जमानत देने आ रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर देखा जाए, और अगर हम कैंपेन की बात करें, कैंपेन का एक मॉड्यूल अगर हम वहाँ पे लॉन्च करें पर्टिकुलर ड्रग फ्री पंचायत बनाने के लिए, तो सरकार इनिशिएट कर रही है। और उस सरकार के साथ गांव को, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और पर्टिकुलर एक विलेज लेवल पे ही एक इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कानूनी तौर पर और पंचायत लेवल पर इम्प्लीमेंट करनी होगी। विनोद जी, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ने कई चीज़ें आसान कर दी है, तो ये जो नशे वाला हमारा जो आपकी डेट जो एक कैंपेन है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है, खासकर आईटी, क्या इसका भी कोई रोल रह सकता है? इस तरह से कोई आपने ग्रुप बनाए हो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, या इस तरह से कोई वीडियो बना के वायरल करके कोई इस तरह की भी एक्टिविटीज रहती है? हाँ सर, इसमें हमारा यही कोशिश रहती है कि हम मैसेज थ्रू एक छोटा वीडियो क्लिप करके 1-2 मिनट की, क्योंकि यहाँ तक आपने देखा है कि जो यूथ है वो नेगेटिव साइड ज़्यादा इंटरेक्ट होता है। जो अच्छी चीज़ें होंगी उसको कैप्चर करने के लिए या तो उसको थोड़ा ब्रीफली समझाना पड़ेगा। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम एक मैसेज दें ताकि उस मैसेज में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हो, ताकि वो जो युवा पीढ़ी है उसको कैप्चर करे कि नहीं, इससे ये हार्म हो रहा है और इससे ये मैसेज आ रहा है। इसमें सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम हैशटैग यूज़ करके इस चीज़ को एम्पलीफाई कर रहे हैं। साथ में ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से, उन वेबिनार्स में हम उन स्टेक्स को और उन रोल मॉडल्स को प्रेजेंट करते हैं जिनकी आवाज़ सुनी जाती है। तो हमारे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में इस तरह के वेबिनार्स प्लस ऑफलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फोकस हिमाचल के दर्शकों के लिए एक अपडेट हम और दे दें।
समाज सेवा के क्षेत्र में इन दोनों भाइयों के काम को देखते हुए फोकस हिमाचल ने साल 2018 में इन्हें फोकस हिमाचल सम्मान समारोह में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया है। हम उम्मीद करेंगे कि जो मिसाल इन दोनों भाइयों ने जलाई है वो आगे भी जलती रहे। इस प्रदेश को नशा मुक्त करने में, धूम्रपान मुक्त करने में जिस कैंपेन को लेकर ये दोनों भाई चल रहे हैं, हम ये उम्मीद करेंगे कि उनके साथ इस मुहिम में प्रदेश के बहुत से युवा जुड़ेंगे और इस बुराई के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद।